अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट है वो बताने वाला हूँ। दुनिया भर में अभी क्या स्थिति चल रही है कोरोना वायरस की, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और कुछ लोगों के कमेंट हैं, वो सारे जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। 2-3 कमेंट हैं जो कि आपके लेने ज़रूरी थे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपका जो क्वेश्चन हो या कमेंट हो जो भी, वो जवाब में आ जाए। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट जो कुवैत की अपडेट है। एक बंदे की मौत हुई है, जिसमें कि 558 टोटल मौतें हो चुकी हैं अभी तक कुवैत के अंदर, और 744 जो है रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी 84,404 की हो चुकी है। 736 नए केसेस आए हैं और टोटल जो केसेस हो चुके हैं 94,211 हो चुके हैं। 4,998 जो है नए टेस्ट हुए। टोटल टेस्ट कुवैत के अंदर हो चुके हैं 6,73,003 और 94 केस अभी भी जो है सीरियस हैं और एक्टिव जो केसेस हैं वो हैं 9,239। ये थे पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं दुनिया भर की। यूएसए में 66,37,240 हो चुके हैं केस। इंडिया के अंदर 46,63,330 हो चुके हैं और फ्रांस के अंदर, स्पेन के अंदर 5,76,697, फ्रांस के अंदर 3,63,350। तो ये कुछ बड़ी कंट्रियाँ थी जो कि मैंने आपको बता दी। इनमें केसेस कितने चल रहे हैं कितने नहीं चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं, कुछ भाइयों के कमेंट वगैरह आ रहे थे जो कि काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे फ़्लाइट के हवाले से कि भाई इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट कब आएगी कब नहीं आएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी इसके हवाले से कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन इससे पहले जो वीडियो मैंने आपको बताई है जिसमें कि आपको अपनी जो है पूरी डिटेल्स देनी है, जो लोग वैसे छुट्टी पे आए हुए थे हैं उनको जल्दी ही बुलाने का जो है बंदोबस्त हो सकता है किया जा सके, क्योंकि इंडियन एम्बेसी ने जो है उनसे उनकी डिटेल्स मांगी है और पूरा डाटा इकट्ठे करने के बाद में हो सकता है अगला कदम उठाया जाए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूँगा, वो वीडियो देखिएगा और देखने के बाद में जो उसको फॉलो कीजिए। जो अगर आप छुट्टी पर आए हुए हैं इंडिया के अंदर तो अपना पूरा जो है डाटा दीजिए, कौन से वीज़ा पे काम करते थे, क्या काम करते थे। इंशाल्लाह आपकी जल्दी ही फ़्लाइट शुरू हो जाएगी। और बात करते हैं नॉर्मल फ़्लाइट की, तो नॉर्मल फ़्लाइट अभी कोई भी अपडेट नहीं है नॉर्मल फ़्लाइट के हवाले से। अगर उसके हवाले से कैसे भी अपडेट आती है तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह तुरंत आपको अपडेट मिल जाएगी। अभी ऑफिशियली कोई भी अनाउंस नहीं किया गया है। अब बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं नया वीज़ा कब इशू होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, अभी फ़्लाइट शुरू नहीं हुई है तो नया वीज़ा भी इशू नहीं हुआ है। जैसे ही फ़्लाइट शुरू हो जाएगी उसके बाद में इंशाल्लाह नया वीज़ा भी जो है इशू होना शुरू हो जाएगा। आपको घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी कुछ बड़ी अपडेट, तो सोचे कि आप लोगों तक पहुँचा दी जाए ताकि आप लोग इस चीज़ों को समझ सकें। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।